नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, स्पेशल एजुकेशन शिक्षा से जुड़ी खबर, कर्मचारी से जुड़ी खबर, सारी जानकारी, नई अपडेट आपको इसी चैनल पर इसी वीडियो के माध्यम से मिलती रहती है। आज में हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके हैं जो कर्मचारी की रिटायरमेंट से संबंधित है और पेंशन भी यहाँ पे बढ़ाई जाने के संबंध में यहाँ पे निर्देश जारी हुए हैं। जान लेते हैं पूरी जानकारी। जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि आने वाली शिक्षा से जुड़ी, कर्मचारी से जुड़ी सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज में वृद्धि, साथ ही पेंशन में भी इजाफा हुआ है। क्या रही इसकी महत्वपूर्ण जानकारी, जान लेते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए 2023 दो बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। ताज़ा मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारी की रिटायरमेंट आयु में इजाफा होने वाला है। साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम को भी मान्यता मिलने वाली है, जिससे कि कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए 2023 में ये दो मुख्य बड़े फैसले लेने का निर्णय लिया है, जिसमें सबसे मुख्य हैं कर्मचारी की रिटायरमेंट एज को बढ़ाना। यह प्रपोजल केंद्र सरकार की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने पेश किया है। उसके साथ ही बढ़ाई जाएगी पेंशन भी। माना जा रहा है कि रिटायरमेंट एज के बढ़ने के बाद कर्मचारियों को काफ़ी फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि जिसमें कि रिटायरमेंट के पश्चात कर्मचारी की पेंशन को भी बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह दोनों फैसलों सीनियर सिटीजन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिए हैं। एक रिपोर्ट के माने तो यह माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में 2000 तक का इजाफा होने की उम्मीद है। 62 से 65 साल में हुए रिटायरमेंट की एज को लेकर जानकारी दी है। इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी सीनियर सिटीजन के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसले लिए हैं। अब बात करें कि रिटायरमेंट एज बढ़ाने की, तो जो पहले 62 साल थी अब वह 65 साल कर दी गई हैं। रिटायरमेंट एज के बढ़ाने के साथ ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि 50 की उम्र के बाद में स्किल डेवलपमेंट ड्रिल चलाई जाए, जिसमें 50 के ऊपर के सारे कर्मचारियों को काम करने की नई तकनीक तथा नए तरीके से परिचय कराया जाएगा। समय समय पर यह स्किल डेवलपमेंट ड्रिल एवं सीनियर कर्मचारियों के लिए चलाए जाएंगे, जिससे कि उन्हें कई तकनीकों के बारे में सीखने को कई तकलीफ ना आए। और उसके साथ एक सर्वे की माने तो अगले कुछ साल में सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन में इजाफा होने वाला है। इसलिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो कि इन्हीं सीनियर सिटीजन को ट्रेन करके उनके स्किल को डेवलप करके इन्हें काम की सेफ्टी भी दी जाए। साथ ही इनके स्किल डेवलपमेंट अनुभव का फ़ायदा देश को मिले। इस महत्वपूर्ण कदम के लिए केंद्र सरकार कुछ पॉलिसीज बनाने वाली है। इस पॉलिसीज में सीनियर सिटीजन के स्किल डेवलपमेंट तथा उनके तकनीकी ज्ञान को ध्यान में रखा जाएगा। उसके साथ वे कर्मचारी जो ऑर्गेनाइजर सेक्टर या किसी दूर की जगह पर काम कर रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्हें तकनीकी रूप से ट्रेन किया जाएगा। सरकार ने यह निर्णय 2019 के पॉपुलेशन प्रोस्टेशन को ध्यान में रखते हुए इस प्रोसेस को देखते हुए इस अनुसार 2050 तक करीबन 32 करोड़ सीनियर सिटीजन को हो जाएंगे। उसके साथ ही जो कि देश की पूरी जनसंख्या का 19.5% होगा। जनसंख्या के इतने बड़े हिस्से का रिटायरमेंट देना और उनकी पेंशन का खर्चा उठाना सरकार के लिए आसान नहीं है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय किया है कि इसी सीनियर जनसंख्या को स्किल डेवलपमेंट तथा तकनीकी ज्ञान से ट्रेन करके 3 से 5 साल और काम करने के योग्य बनाया जाए, जिससे अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुँचे और सीनियर कर्मचारियों के हित में भी सेफ्टी डिसीजन लिया जा सके। तो पेंशन को लेके इजाफा और पेंशन की एज भी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। 62 से 65 साल की उम्र में आपको यहाँ पे पेंशन का इजाफा दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो पर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी प्रयासों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।